आप कर सकते हैं रिकॉर्ड को। हाँ, हो गया, चलो, हो गया, हो गया। चलिए राजू भाई। जी जी। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजू है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की हाय कृपा राजू है। हाँ राजू हाँ राजू भाई। भाई, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार भैया, बैंगलोर वाले राजू भाई। और सभी भाइयों को नमस्कार। मैं तो हंसता ही रहता हूँ भैया, सुबह से लेकर रात तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा है, भाइयों का साथ और एल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद और मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन। आज का दिन मैं शराब नहीं पिया हूँ और शराब पीने का कोई इच्छा नहीं है। एक सुखी समाधान जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और कल का भी दिन अच्छा ही गया है और आज का भी दिन अच्छा ही गया है। और उसका कारण एक ही है कि दिमाग को न होना और दिमाग को न लगाना। जो सामने में है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो आज सबसे पहले दोस्तों, आप सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ए पायोनियर समूह नागपुर ऑनलाइन ग्रुप में, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिए। और मैं जो है, मैं स्पीकर नहीं हूँ। अपना एक शराबी जिंदगी मैं कैसे जी रहा था, वो अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ ये में आने के बाद। और आज करीब 12-1 बजे शायद सुधीर जी बोले कि राजू भाई आप थोड़ा आइए शेयरिंग करने के लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया चलो ठीक है, आ जाएंगे। क्योंकि समय का अभाव होता है और फुल ड्यूटी 12 घंटे का रहता है मेरा। तो और मैं ए के लिए कितना भी घंटा हो उससे मेरे को कोई थकावट नहीं होता है। सबसे मेरा पहला लक्ष्य है ए, उसके बाद कोई और काम। तो और मैं कोई अभी जो है मतलब कोई बुक वगैरह पढ़ के नहीं आया हूँ। सीधा एकदम सिंपल सी बात है। अभी ड्यूटी से 9 बजे उतरा हूँ खाना वाना खा के। और इसके बाद अपने बच्चे लोग से बात किए हैं और बच्चे लोग से बात करने के बाद टाइम हो गया 9 बजे, मीटिंग में ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो दोस्तों मेरा भी शराबी जीवन जो है 22-23 साल का रहा है। और सुधीर जी जो है टॉपिक बहुत लंबा दे दिए हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अपने ईश्वर के प्रतीक जो है सचेत संपर्क बनाना, मेडिटेशन और ध्यान द्वारा। तो ये तो बहुत लास्ट पे, भगवान तो बहुत ऊपर बैठे हैं हमारे अनुभव से। और आप लोगों का अनुभव क्या है वो तो आप लोग जानेंगे, लेकिन मेरे अनुभव से भगवान सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो बात रही मेरी अपनी जिंदगी का तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा शराबी जीवन के बारे में। क्योंकि मतलब 22-23 साल का शराबी जीवन रहा। और मैं जो है ना मतलब अब मेरा ये अनुभव नहीं है कि मैं 15 साल से पीना किया कि 16 साल से मेरा पीना स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं ये कभी लिख के या मतलब वो करके नहीं रखा था कि मेरे लिए भगवान कभी ऐसा जिंदगी भी आगे रखा हुआ है। मैं कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा। लेकिन ये था कि ये जो बोलते हैं ना दौर शुरुआती दौर से ही मेरा शराब जो है मतलब स्टार्ट हुआ लड़के लोगों के साथ में। तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई मतलब 7वीं तक किए थे, मेरा पिताजी मजदूर थे। और जितना हो सका वो मुझे मतलब पढ़ाया। उस समय मतलब पैसे का वैल्यू होता था, चीजों का वैल्यू होता था, समाज में इज्जत होता था, प्रतिष्ठा होता था, हर कुछ होता, मान सम्मान होता था, एक स्वभाव होता था। वो जमाना की बात है। और हम लोगों के गांव में तो भैया, बिहार में तो पता ही है उस समय में तारी मिलता था, खजूर का, तार का। तो अपना हाथों से बनाते थे और अभी भी बनते हैं, लेकिन पुराने जमाने का ये शराब वगैरह बहुत क्वालिटी होता था। और मेरा पिताजी भी पीते थे। हमारे गांव में जो पुराने लोग थे, हमारे चाचा लोग सब पीते थे। मतलब दिवाली हो, त्योहार हो, कोई पर्व हो तो हम लोगों का जो है अपना दूरा पे दरवाजे पे एक जमावड़ा होता था। लगता था।
और जब शुरू होता था तो कितना 12 बजता, 1 बजता, कब बजता, ये मटन लाओ रे, चिकन लाओ रे, मछली लाओ, ये सब मतलब हम लोग देखते थे ना, देखते थे कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे पीता है। और जब मेरा पिताजी आता था तो उनको उठाना पुठाना, मतलब नहाना, नशा में मतलब कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि नशा जो है मतलब दिमाग में अटैच हो जाता है, हावी हो जाता है, आंख बंद हो जाता है। और मैं तो भैया कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा भी यही हालत होगा। तो एक कहावत सुनते थे कि जिसका बाप शराबी उसका बेटा शराबी, जिसका बाप इंस्पेक्टर उसका बेटा इंस्पेक्टर। तो मैं देखते थे कि हाँ यार ये तो सही बात है। सही बात है। और हमारे घर में मेरे से एक छोटा भाई है, वो भी मेरे जैसे नंबर 1 है, अभी गांव आया हुआ है। आज फोन किया तो बोला 16 क्वार्टर मेरा घर में रखा हुआ है। बोला चलो तुम भी नाम कमो, मैं तो कमा लिया अब तुम कमो। तो ये है बीमारी। लेकिन दोस्तों 2001 में एक सपना लेके बम्बई गए थे कि चलो भैया 4 भाई का भैयारी है। हाँ, कुछ सपना लेके गए थे कि कुछ छोटा मोटा नौकरी करेंगे, अपना घर में मतलब कुछ प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो है ना बम्बई जाने के बाद जो है मतलब आमना सामना जो है ना, कुछ दिन मतलब 1 महीना तो बहुत अच्छा लगा, एकदम उधर उधर नौकरी किए। हाँ, और उसके बाद जो है दोस्ती यारी में मतलब शराब के साथ जो है ना संगति हो गया। और संगति होने के बाद मतलब जब पीते थे तो लगता था कि यार जो अभी मैं इस वक्त जो जिस स्थिति में हूँ ना, नॉर्मल स्थिति में हूँ, और जब मैं पीता था ना तो उसका दोगुना हो जाता था, शक्ति मतलब बढ़ जाता था। और जब बढ़ता था ना तो मतलब कुछ सूझता नहीं था। और जब से स्टार्ट हुआ तो वहाँ जो करते थे मतलब कभी कमा के घर में 1 रुपया नहीं दिए, क्योंकि पीते थे, खाते पीते थे, उड़ाते थे, ऐश मौज करते थे। अच्छा अच्छा कपड़ा, जीन्स पैंट, टी शर्ट, ये चश्मा ये सब एकदम पूरा दिखाना, जेब में रुमाल, एकदम पर्स एकदम ज्यादा उगा उगा के रखना, ये सब मतलब। और गांव आते थे तो एकदम जूता मोजा। हाँ, लोग बोलते थे वाह क्या बात है, अभी बाहर से कमा के आया है, देख रुआब, रुआब देख उसका रुआब। हाँ, और लोग जानता था कि ये थोड़ा दिन का रुआब है, फिर वो भिखारी की तरह उसके पास पैसा मांगेगा, उसके पास पैसा मांगेगा, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर भाग जाएगा। हाँ, उसका वही काम है। हाँ, और वही वही होता ही था, यही सब था। दोस्तों कितना घर वाले कितना झेलेंगे। 4 भाई था, 3 भाई बोला भैया मेरे बस की बात नहीं उसको झेलना, उनको शादी वादी करो, उनको घर से अलग करो, अपना जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, जिम्मेदारी लेगा तो लेगा, नहीं तो जैसा अपना करेगा करेगा, हम लोग थोड़ी कमा के उनको खिलाते रहेंगे। कितना बर्दाश्त, बर्दाश्त एक सीमा होता है ना, वो सीमा हद पार कर दिया। और वाकई दोस्तों ऐसा नहीं था कि मतलब पीना जो है ना मतलब एक होता है कि चलो कल पी लिए तो आज नहीं पिएंगे। हाँ, आज कोई मतलब पीने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन दिमाग में, माइंड में वो चीज चलता रहता था, घूमता रहता था कि कब जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से पैसा एडजस्ट करना है, ये सब मतलब ऑटोमेटिक मतलब तैयार हो जाता। और इसके बाद जो है शादी वादी हुआ, मतलब बहुत मतलब दर्दनाक मेरे शराबी जीवन में कहानी रहा। और दर्दनाक, दर्दनाक तो तब बढ़ गया जब मेरा शादी हुआ। अब मेरा बीवी आया, 10 दिन 15 दिन हुआ, रात को 10 10 बजे, 11 11 बजे पी के डोलते डालते उल्टी पुल्टी करते। हाँ, लेटाते झटाते घर में आते तो देख के वो एकदम, अब नया नयेली बहू है यार, अब क्या उनको पता था कि मेरा ऐसे ही पति मेरे नसीब में होगा। उनको भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो शुरू शुरू में तो मेरे को जो है ना लगभग 1 साल छोड़ दिया था। बोला कि नहीं नहीं मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा जो बोलते हैं ना हैवानियत, पीने के बाद और नहीं पीने के बाद मेरा हैवानियत जो है ना, जो बोलते हैं मतलब बर्ताव, बहुत बहुत डेंजर था, बहुत खतरनाक था मेरा। क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता था कि मैं जो बोलता हूँ वो सुन, जो मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे कर।
मेरे को कोई घर में मुझे कोई घर में रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत, अब क्या बोलूं, बहुत खतरनाक किस्म का था। जब मैं पी के आते थे गांव में तो गांव वाले सब बोल देता था कि भैया सब उसके साथ मत भिड़ना, उसके साथ मुंह मत लगाना, छोड़ दे, जैसा करना है करना। और इसके बाद दोस्तों घर पे बहुत कम रहने देता था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा डेली डेली का नियम हो जाए, हैबिट बन गया था मेरा। हैबिट बन गया था। लोग बोलते थे कि यार लड़का अच्छा है, नजर वगैरह सब हो गया होगा, राशि वासी आज पहले होता था कि राशि फल वगैरह खराब हो जाता है तो ये हो जाता है, तो उसके भक्ता के पास चलो, तो वो तांत्रिक के पास चलो, तो ये अंगूठी पहन लो, तो ये माला लटका लो, तो ये कर लो। ये सब बहुत हुआ, बहुत हुआ। जो बोलते ना मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी को समझना बहुत मुश्किल है, कि ना मुश्किल है, नामुमकिन है। हमारे जैसे शराबी के लिए, वो भी गांव देहात के शराबी के लिए, एक शराबी का मानसिक बीमारी को समझना ये आसान मामूली बात नहीं है। क्योंकि मैंने कितनों तांत्रिक मांत्रिक के पास मुझे ले गया, क्या क्या नहीं मुझे खिलाया, लेकिन शराब जो है ना, सारे सीमा हद को पार कर चुका। कहीं हम बोलते थे कि यार कहीं कोई शक्ति है, ये नहीं। अगर होता तो क्या बात है, भगवान अगर होता तो शराब को रोक देता है ना। मैं तो एक बार इतना पी के आया था और लोग मुझे ताना मारते थे गांव में कि ये देख मैं कहाँ से कहाँ चला गया, इसको देख कहाँ लटका हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, खाली खाना पीना कमाना, इतना ही काम है उसका। और जो लोग बोलते थे ना, तो मुझे अंदर से खुन्नस पैदा होता था, जलन होता, लगता खाली खा लूं उसको। लेकिन भैया उनका गलती नहीं है, तो कैसे अब बिना गलती के लोग कैसे खा लेगा किसी को, मामूली बात है क्या। तो लेकिन क्या करें, घूट घूट के। मेरे जैसे शराबी 50, हमारे समाज में कम से कम 200 घर है। 200 घर के बीच में एक शराबी को रहना क्या मामूली बात है क्या। और सबका ताना बाना सुनना क्या आसान बात है क्या, आसान बात नहीं है। हम लोग समाज से आते हैं। तो दोस्तों ये एक का जो मैसेज मिला ना, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने बीवी को पायल बेच दिया, गहना बेच दिया, जेवर बेच दिया, सब कुछ एकदम, घर में कुछ भी, अभी भी मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ चावल, वो भी 1 महीने का चावल, 1 महीने का गेहूं और 10-15 दिन का तेल, और यही, बाकी टोटलिंग सामान मार्केट से कमाते हैं और खाते हैं बस, और उसी में परिवार भगवान की कृपा से गुजारा करते हैं। वैसे ही उसके सिवा कुछ, मेरे घर में एक कपड़ा भी जो होगा वो 4-4 साल का, 5-5 साल का, वही ऐसे ही स्थिति। और लोगों को देखो, भैया मेहनत करता है, दिमाग से काम करता है, भगवान ने उसे बुद्धि दिया है, शराब नहीं पीता है, तरक्की कर रहा है, तो उसको देख के मुझे जलन होता था कि ये सामने वाला कर रहा है तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और ये मुझे कभी पता नहीं था कि भैया मैं शराब पी पी के मैं मानसिक तरह से बीमार हो गया हूँ, ये सब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये भगवान का कृपा हुआ। जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे भाई लोगों के ऊपर भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कृपा होता है, जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलता है। ये छोटा बात नहीं है, और ये मामूली बात नहीं है, और ये मजाक की भी बात नहीं है। मैं 3.5 साल ही हुआ है अभी मुझे, अभी 3.5 साल हुआ है, और ये मैसेज मुझे मिला। मैं बेंगलोर में ऐसे छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, भैया अब जीना है, अब मरने के लिए जा रहा हूँ तो मर भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा का याद आ रहा है, बीवी का याद आ रहा है, तो कैसे मर जाऊँ। मैं सोचा कि यार पी पी के ही मर जाऊंगा, आराम से ज्यादा पी लूंगा या क्या हो जाए, कहीं पड़ा हुआ सोए रह जाए, वही अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना, एक टकराव मेरे बीच हुआ, मेरे घर से ही उत्पन्न हुआ, और मैं बेंगलोर में था और मैं बहुत गुस्सा में घर जा रहा था। हाँ, और ट्रेन में मुझे ए का मैसेज मिला, वो भी नागपुर के बीच में ट्रेन में मिला मैसेज। और उसी ट्रेन में मुझे बिग बुक भी मिला, उसी ट्रेन में एक दूसरे से बातचीत हुआ, और वो व्यक्ति महाराष्ट्र का था, बहुत उम्र का था, 70-70 साल का होगा, 70-75 साल का व्यक्ति था। और मैं उस समय में पिया हुआ था, ट्रेन में भी मेरे बैग में बोतल था, हाँ पिया हुआ था, बोतल भी था, क्योंकि 3 दिन का सफर मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल था। मैं बोला भैया पिया रहूंगा, सीट पे पड़ा रहूंगा, नशे में रहूंगा, आराम से पड़े रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, घर जाऊंगा तो फिर अपना ही राज है। हाँ, और वैसे ही हुआ।
घर गए, नया साल आ रहा था, नया साल में नेपाल गए, खूब पिए, एकदम दबा के पिए, एकदम हल्ला गुल्ला, जो आदत ही ऐसा ही था। लेकिन 1 महीने के बाद जब मैं घर से पूरी तरह से टूट चुका था, कर्जे वाले का दबाव इतना तागड़ा था कि भैया अब तुम जिस जमीन पे रहते हो वो जमीन बेच के मुझे पैसा चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं डेट को नहीं, न तो डेट को मानूंगा, न कुछ को नहीं मानूंगा। मेरा जितना भी पैसा है, चाहे अब मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब एक जगह है जिसपे मैं रहता हूँ, 4 बच्चे, एक फैमिली, एक माँ। अब मेरा कोई जमीन जथा किधर है नहीं, मैं उसको बेच के दूंगा, क्योंकि लोभी था ना, लेने का तो आता था लेकिन देना ही नहीं जानते थे। और उसका कारण ये हुआ कि बढ़ता चला गया। अब दर्द तो बहुत था। 1 महीने के बाद जब बेंगलोर आया तो वही व्यक्ति मुझे फोन किया कि अब कहाँ है ये बताओ राजू भाई। मैं बोला अब तो मैं बेंगलोर में हूँ। तो बोला आज पिया है? मैं बोला हाँ पिया हूँ। तो क्यों पिया? मैं बोला यार 3 दिन का सफर था, थका हुआ था। हाँ, मैं तो स्टेशन से उतरा और थोड़ा आगे आया, वहीं से क्वार्टर मारना स्टार्ट किया और आज अभी जस्ट आया हूँ। हाँ, तो बोला कोई बात नहीं, भरपूर पी लिया? मैं बोला हाँ भरपूर पिया हूँ। तो बोला मीटिंग आज नहीं ज्वाइन करोगे? मैं बोला ना, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मुझे आता है व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं आता था चलाना, किसको बोलते हैं लिंक, किसको बोलते हैं स्टेटर फेस्टेटर, कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ हेलो करते थे और हेलो हाय बोलते थे, उतना ही काम होता था मोबाइल, कुछ नहीं। तो मुझे ये बोला कि बेटा देख, कल जो है ना बिना पिए हुए मीटिंग ज्वाइन करना। हाँ, मैं तुमको ऑनलाइन लिंक भेजूंगा, उस पर टच करना, नहीं होगा तो दूसरे को बताना उसको कि भैया इस पे टच करके मुझे ज्वाइन करना, और बिना पिए हुए ज्वाइन करना। इस मीटिंग में ईश्वर की बात होती है। और जब मैं ईश्वर नाम का जो बात सुना ना उस व्यक्ति के मुंह से, तो मुझे कुछ झनक हुआ। मैं बोला यार वही ईश्वर का बात तो नहीं कर रहा है जो मैं पहले शराबी जीवन में अपने घर से नदी में, वो तालाब है मेरे घर के बगल में, उसमें फेंक दिया था भगवान को, तो उसी ईश्वर का बात तो नहीं कर रहा है। अपना मन में बोले। तो बोला नहीं, ये 4 दीवारी के बीच में हम लोगों का मीटिंग होता है, शराबी भाइयों का मीटिंग होता है, उसमें तुमको जुड़ना है और जुड़ने के बाद में 1.5 घंटे बैठना है उसमें। हाँ, और बिना पिए हुए। मैं बोला चलो ठीक है, कल नहीं पियेंगे। और वाकई दोस्तों, उस दिन का पिया हुआ आज आज 3.5 साल, 3.5 साल मायने रखता है मेरे ये शराबी के लिए। जो एक दिन 1 घंटा बर्दाश्त जिस शराबी ने मैं नहीं कर पाता था, वो 3.5 साल मायने रखता है। ये छोटा मोटा मायने नहीं, बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है। और मैंने पहला मीटिंग लगाया ऑनलाइन में शाम के 6:30 बजे, और सुबह से जो है उसी से बातचीत करते रहते थे जिसने मुझे मैसेज दिया। और उसके बाद बोला कोई बात नहीं, आज नहीं पीना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, कल देखेंगे। कल बचेंगे ना, आज बच जाएंगे तो कल देखेंगे, कल आराम से पिएंगे। और शराबी जीवन में क्या होता था, आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे। वो कल कितना हो गया, 22 साल 23 साल। और 22 साल 23 साल का अनुभव अगर देखा जाए, अपना अतीत अगर मैं देखूं, तो पूरा एकदम सत्यानाश, पूरे सत्यानाश, कहीं भी कुछ नहीं, पूरा सत्यानाश। तो जब मैं मीटिंग में जुड़ा दोस्तों, तो मैं तो डर के जुड़ा, और इसमें ऑनलाइन में ही जुड़ा था, और बहुत भाई लोग थे। तो सभी भाइयों ने स्वागत किया कि आपका स्वागत है राजू भाई। मैं बोला भैया जिंदगी में ऐसे मेरे जैसे शराबी वो कोई स्वागत ही नहीं किया, यहाँ पे इतना बड़ा पोस्ट एक ही दिन में, वो भी हाँ कि कीप कमिंग बैक, आते रहो। और बोला कि आप अभी सुनो, लास्ट में आपको 5 मिनट देंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैं बहुत ध्यान से एयरफोन लगा के काम भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे। तो बोल रहा था कि मीटिंग 1.5 घंटा एकांत में और सही परिवेश में आके ही मीटिंग करे, ताकि 1.5 घंटा का जो भाई लोग शेयरिंग करेंगे वो हल्ला गुल्ला में समझ नहीं आएगा। वो सही परिवेश और एकांत में, किसी के बीच में नहीं, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि जब तक अच्छे से सुनोगे नहीं,
तब तक खोपड़ी में घुसेगा नहीं। हाँ, ये भी बात था, और बात बहुत इम्पोर्टेंस था। तो मैंने पूरे 1.5 घंटे के मीटिंग में मैंने बीमारी के ऊपर में शेयरिंग सुना कि भैया यह बीमारी 3 तरह से मेरे शरीर को जकड़ा हुआ है। पहला तो देख लो मानसिक, और दूसरा तो देख लो अपने अपना खुद शरीर को देख लो, थोड़ा मुंडी नीचे झुकाओ और देखो कि अपने शरीर को निहारो अच्छे से कि तुमने 22 साल शराब पिया तो तुम्हारा पहले का शरीर और अभी का 22 साल शराबी का शरीर देखो तो सूख के लकड़ी, ढांचे ढांचे एकदम हड्डी हड्डी निकला हुआ, आंख आंख धसा हुआ, और एकदम अंदर में कोई पेशेंस नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ज्यादा बोल दिया तो शरीर थर 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 कांपने लगा, बोलते बोलते कांपने लगा, बोलते बोलते हाँपने लगा, 10 कदम सीढ़ी ऊपर चढ़ो तो हाँपने लगा। तो ये बोला कि यार ये बात तो सही बता रहा है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंस चीज था आध्यात्मिकता का सत्यानाश मैंने खुद ही किया। जिस जिस पहिए से गाड़ी चलता, जिस आध्यात्मिकता का मेरा सही दिशा होता, सही दृष्टिकोण होता, सही नजर होता, उसका ही तो सत्यानाश मैंने किया सर अभी जीवन में। और कभी मैं ये 3 चीज जो है ना कभी जिंदगी में सुना भी नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था। हाँ, ऊपर ऊपर हाँ भगवान है, हरि हरि हो, मंदिर में फूल माला चढ़ाओ, ये आम बात था। बकरा होगा, बेटी होगा तो बकरा बैठता, ये सब आम बात था। मेरे लिए आम बात था, क्योंकि पी के भी मंदिर चले जाते थे, ये सब काम धंधा पी पा के भी होता था, ये आम था। और मीटिंग से बाहर जब निकला तो भाई लोगों, मैं नंबर छोड़ दिया तो मीटिंग के बाद भाई लोगों का फोन आने लगा कि बताओ अब मन कैसा लग रहा है। मैं बोला मन तो आज हल्का लग रहा है मन तो हल्का लग रहा है। मैंने क्योंकि डिजीज और ये अपनी लाइफ स्टोरी में मेरा बीवी चला गया तो वो हो गया, तो वो हो गया, तो डाइवोर्स हो गया। मैं बोला मेरा भी बीवी तो चला गया। और वो बोलता है एक शराबी का बीवी भी सुंदर होता, तो मैं बोला मेरा बीवी भी सुंदर है। लेकिन उस बीवी को मैं अपने अपने तरफ से किसी भी प्रकार की प्यार की भावना से उनको देखा नहीं। 22 साल शराबी जब से मेरे घर में रहा तब से उनको प्यार की भावनाएं से अपनी बीवी से नहीं बर्ताव नहीं किया। जहाँ तक कि राक्षस की भावनाएं से मैंने उनको मतलब व्यवहार किया। उसके लिए मेरे घर से उसने भाग गया। और जब वो संस्कारी था, गांव का था, बोला जो भी मर जाएंगे लेकिन रहेंगे उसी के पास। वो भी मतलब एक बांध बना लिया कि जो भी होगा होगा लेकिन रहेंगे उसी के पास। तो लो भाई अब तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, होते 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 मुझे मीटिंग में ना एक तरह का इंजॉय होने लगा, मजा आने लगा। यार लग रहा है शराब तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मुझे तो एक ऐसा जिंदगी मुझे दिख रहा है कि यार बाहरी दुनिया में कभी देखा ही नहीं। क्योंकि ये छोटे छोटे जो टूल्स टिप्स जो मैं सुनता था ना कि मतलब गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये प्रोग्राम ऑनेस्टी का है, भर दिन में 10 आदमी से बात करो लेकिन सच बोलने का प्रयास करो, हाँ किसी का बेईमानी मत करो, ये सब मतलब ठीक जैसे लग रहा था कि एक नया नया मतलब जो बोलते हैं ना पुराना हटाओ और नया लो अंदर। तो ये ऐसे ही चल रहा था, मतलब मीटिंग पे ही मतलब सोबर थे। तो किसी भाई ने बोला कि राजू भाई आपको ऑनलाइन में बहुत देखता हूँ। मैं बोला हाँ, तो कोई मतलब स्पॉन्सर नहीं लिए हैं, कदम वदम नहीं कर रहे हैं। मैं बोला मुझे पता नहीं है कि होता क्या है। मैं तो मीटिंग में मुझे मजा आ रहा है कि मैं भर दिन लगा रहता हूँ ईयरफोन लगा के और मैं सुनता हूँ, उससे मुझे जो है ना अच्छा अच्छा लग रहा है। अब लोगों से मैं तुरंत झट से बोल देता था, किसी को कुछ बोल देता था। तो धीरे धीरे लगा कि यार अपना हाथ पांव जो है ना समट रहा हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि किसी को बिना मतलब से क्यों बोलना, जब कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा तो दूसरे को क्यों बोलना। और उससे उससे अपना अपने आप को, अपने आत्म शांति को डिस्टर्ब क्यों करना, अपने माइंड को डिस्टर्ब क्यों करना। क्योंकि माइंड पहले से ही 22 साल से ही डिस्टर्ब है, लेकिन एम आने के बाद और भी अगर मैं डिस्टर्ब करूं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो बोला कि देखो स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कदमों का ये प्रोग्राम जो है ना, मीटिंग तो करते ही रहना है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है कदम। तो मैं बोला भैया ये कदम कैसे होगा।
तो बोला बिग बुक तो मेरे पास था ही, 12x12 मंगाना था, और बेंगलोर में यहाँ हिंदी मिलता भी नहीं था। तो वही व्यक्ति जिसने मुझे ये बात सब पूछा, मैंने उनको ही स्पॉन्सर बना लिया। मैं बोला चलो आप ही मेरा स्पॉन्सर बोल दो, हो जाओ, मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। वो बोला ठीक है। तो मैं ज्यादा समय को ए में शुरुआती दौर में वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बोलते ना समय बहुत इम्पोर्टेंस है। और जब मैं बम्बई में 5 साल था, तो वहां पे मैं लोगों को देखते थे नौकरी पे, जैसे उठता था आंख मूंदता वो करता था और भागता था काम पे। लोग बोलता था कि भैया समय का महत्व है, एक एक घंटे का कीमती, आधा घंटा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो मैं सोचा कि यार वाकई में समय मेरा बहुत बर्बाद हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। लेकिन अब मेन मेन इस बीमारी से निकलने का मेन जो रास्ता प्रोसेस है, उसके ऊपर मैंने फोकस। तो उसी को बोला आप ही बताओ। तो बोला भैया ये बिग बुक और 12x12 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बोला ठीक है, मुझे मंगा के दो, मैं पैसा देता हूँ। तो मैंने उनको स्पॉन्सर लिया, फटाक से लिया, देरी नहीं लगाया। और क्योंकि बातचीत चालू था, मीटिंग होता था, लोगों से बात भी करते थे, हाँ, पूरा दिन का लोगों से शेयर करते थे कि मुझे ऐसा दिक्कत हुआ, ये कठिनाई है। तो भाई लोग बोलता था कोई बात नहीं राजू भाई, वन डे एट ए टाइम, ये दिन भी गुजर जाएगा। और वाकई में गुजर भी जाता था बिना पिए हुए। तो दोस्तों, जब मैंने स्पॉन्सर लिया ना, तो स्पॉन्सर ने मुझे 5 काम बताया शुरुआती दौर में। बोला भैया देखो, ए में जो है ना, ए में मेरा पुनः निर्माण होता है, पुनः एक जन्म होता है। क्योंकि शराबी को मैंने, बहुत लोगों को मैंने अपने गांव में मरते हुए देखा है। अच्छा अच्छा पियक्कर को, जवान जवान लड़के को मैंने मरते हुए देखा है। और मेरे जैसे इतना धुरंधर शराबी आज भी भगवान जिंदा बचा के रखा है, और आप लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे सिर्फ बैठने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है कि राजू भाई आपका शराब छूट गया और आप आराम से बैठो, अपने पैसे के पीछे भागो, अपने काम धंधा के पीछे भागो, और आपको कुछ करना है ही नहीं। भगवान ने इसीलिए नहीं चुना है, उसका कुछ रीजन था, उसका कुछ मकसद था, उसका कुछ मतलब नियम था, जब भी मुझे जिंदा रखा ना। नहीं तो मेरे मेरे उम्र का लड़का लोग, शराब पीने वाले सब चला गया, निकल गया इस दुनिया से। तो मेरा स्पॉन्सर बोला 5 काम भैया ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। मैं बोला बताओ। तो बोला भैया सुबह का प्रार्थना, आत्म शांति की प्रार्थना, पहला नींद। जब मेरा अपना अपना मैं रूल्स बता रहा हूँ कि मैं, मेरा रिकवरी आज तक कैसा मतलब स्थिर है, स्थिर है आज तक। मेरा अपना रूल्स बता रहा हूँ दोस्तों। रात में मेरा, जब मैं 10 बजे सोता हूँ, अपना पूरे दिन का इन्वेंटरी लेके सोता हूँ, तो रात में मेरा कभी भी नींद खुलता है, मैं उसी वक्त उठता हूँ और बैठता हूँ, और सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान का प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद वापिस सो जाता हूँ, और उसके बाद जब उठता हूँ तो सुबह होता है, और सुबह वापिस प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना और मेडिटेशन, ये मेरा ये जो 5 काम है ना, ये परमानेंट है मेरा, डेली का रूटीन है मेरा ये। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने इसी टूल्स से स्टार्ट किया था मुझे। तो पहला काम था प्रार्थना, दूसरा काम था 6 पेज बिग बुक पढ़ना, तीसरा काम था मीटिंग करना, चौथा काम था 3 लोगों से बात करना, और एक 5वां काम था रात का इन्वेंट्री, रात का जब सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देना न भूलना कि प्रभु ईश्वर, गॉड, मेरे समझ का ईश्वर, आज का दिन आप जैसा भी हो, आपने आज का दिन शराब से पहला घूट के लिए आपने मुझे बचा लिए, या आप पूरा दिन मुझे अच्छा से गुजरा, या थोड़ा बहुत कचरा कुचरी भी हुआ तो कोई असर नहीं आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स गॉड। आज का दिन अच्छा से गया, आज मैं सोता हूँ। हाँ, फिर कल का कल देखेंगे। ये 5 काम डेली, जो बोलते हैं ना, एक पौधा रोपना ठीक है, लेकिन उसको देखभाल भी तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है पौधा रोप दिया और जाके सो गए। अब पौधा को ना पानी मिल रहा, ना खाद मिल रहा है, ना आंधी से, ना बरसात से उसको कोई सुरक्षा है। बस रोपना मेरा काम था और देखभाल कोई कर ही नहीं, तो क्या होगा, वो खत्म ही हो जाएगा। तो बात ऐसा था। तो दोस्तों, उस दिन मीटिंग में मुझे 5 मिनट बोला कि राजा बोलो। तो मैंने बोला कि मेरा नाम राजू है, मैं एक शराबी हूँ।
ऑटोमेटिक मेरे अंदर से निकल गया कि मैंने 1.5 घंटे जो का मीटिंग था उसमें मैंने अपने आप को मेरे अंदर से आया कि मैं भी शराबी हूँ। इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया। और इसके बाद दोस्तों जब मैंने अपने स्पॉन्सर के, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने जो है ना कुछ टूल्स रखा, टूल्स ये रखा, क्वेश्चन आंसर था ढेर सारे, उसमें हाँ ना का जवाब दो तो मेरा सब ना हाँ ही हुआ। जब एक आता है ऑप्शन कि उसमें क्या अस्त व्यस्त था तो ये सब था, तो मैंने सब में हाँ बोला, हाँ भाई हमारे साथ ऐसे हुआ। तो दोस्तों इसके बाद जब मैंने प्रोग्राम, और एक चीज मुझे पूछा गया कि क्या तुम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? बोला हाँ, अब जहाँ भी ले जाना चाहते हो चलो। तो मुझे मेरा दिन में दिमाग में ये भी होता था कि यार कहीं नौकरी छोड़ा के कहीं और तो नहीं लेके चला जाएगा। हाँ, मैं पूछता था अपने स्पॉन्सर को तो वो बोलता था दिमाग मत लगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सुन। चलो ठीक है। तो मतलब मैंने हर चीज को, अपने स्पॉन्सर को हर बात को मानते हुए, हाँ में रखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे की ओर चल रहा था। और मेरे स्पॉन्सर, क्योंकि मेरे से आगे निकले हुए वो सब जानता था, हाँ मैं कुछ जानता ही नहीं था। वो जो बोलता था वही करते थे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो सबसे पहला चीज आया, पहला स्टेप। अभी मैं बोला ना कि 11वां स्टेप, तो ये बोलने के लिए 11वां स्टेप है भैया, लेकिन भगवान वहीं मिलेंगे 11वां स्टेप पे ही। हाँ, वहां तक जाने के लिए पहले नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। ये लिफ्ट वाला सिस्टम नहीं है जो यहाँ लिफ्ट लगाया और 11वां पे चढ़ गया और बाकी का अनुभव होते नहीं है। आज मैं 3.5 साल में बहुत ऑनलाइन जाता हूँ और फिजिकल भी जाता हूँ। फिजिकल में भगवान ने मुझे खुद सर्विस करने का 2 साल 2.5 साल से मौका दिया है। और मैं काम को मेंटेनेंस करते हुए फिजिकल कभी आज तक ड्रॉप नहीं किया हूँ। और वही मेरा होम ग्रुप है, सोबराइटी ग्रुप बेंगलोर। क्योंकि मैं मीटिंग के, फिजिकल मीटिंग के लिए मैं काम छोड़ के 40 किलोमीटर जाते थे। मैं संडे को हफ्ता में एक दिन जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। और उसके इतना कामों के बीच में भगवान ने कैसे सबको सेटिंग बैठा के, कैसे मतलब भाईचारा में मिला के, और कैसे मैं मीटिंग के लिए निकलता था, आज मैं इस चीज को देखता हूँ। ऐसे मजाक नहीं है ये कुछ। तो इसके बाद जब मैंने पहला कदम उठाना स्टार्ट किया, तो अब तो पहला कदम में ही तो मैंने हार मान लिया। वही तो मैंने हार को अपने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो अस्त व्यस्तता को देखने में क्या समय लगेगा? मेरे जैसे शराबी 22 साल 23 साल शराब पिया, कहीं लिखा पर ही में थोड़ी रखा। ये तो मेरे दिमाग में ही मेमोरी में भरा हुआ है कि हाँ राजू 22 साल पीछे जा, 22 साल पीछे जाके देख, तेरे जिंदगी में शराब ने कौन कौन सा अस्त व्यस्तता किया, और तुम्हारे शराब ने क्या क्या तुम्हें बिल्डिंग बना दिया, गाड़ी पैसा घोड़ा बंगला दिला दिया, या तुम्हारे जिंदगी में पूरे कनेक्शन को काट दिया। अस्त व्यस्तता का मतलब ये मैंने समझा कि शराब ने मेरे पूरे जगत से मेरा कनेक्शन को काट दिया। मैं किसी लोगों के बीच में रहने लायक नहीं रहा। जहाँ तक कि मैं अपने घर में भी लोग थू 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 थू, जहाँ तक मेरे बीबी थू 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 करता था कि तू इससे अच्छा तू मर जाएगा ना, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा कि तुमको मुझे न झेलना पड़े। समाज में मैं रहता हूँ, लोग कितना मुझे घृणा के नजर से मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे कोई परवाह ही नहीं होता था, क्योंकि दिमाग था बंद। जो बोलते हैं ताला ताला लॉक था, कुछ घुसता ही नहीं था। तो इसके बाद मेरे स्पॉन्सर बोला कि भाई देख, पहला स्टेप तूने हार मान लिया, तो पहला स्टेप ही सबसे, जो बोलते हैं ना, आध्यात्मिक आधार का जो है नींव, एक शिला, पहला स्टेप ही है। क्योंकि ये मेरे जिंदगी और ये मौत की सवाल है। ठीक है, ये मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है। और यहाँ से, यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत, नए दिशा, नई, नया नया एक दिशा, नया दृष्टिकोण, जो एक नजरिया, और सारा कुछ जो है पहले स्टेप से ही शुरू होता है। और मेरा क्योंकि मेरा स्पॉन्सर से पढ़ा रहा था, और पहले स्टेप में मुझे लिखाया कि देख, तू कहाँ कहाँ पावरलेस था और कहाँ कहाँ पावरफुल था। तो मैं बोला भैया मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैं कहाँ कहाँ पावरलेस और कहाँ कहाँ पावरफुल, आप ही बता दो। तो बोला लोगों से बात कर पूछ।
तो भगवान का कृपा ये था मेरे ऊपर कि मेरे स्पॉन्सर का भी स्पॉन्सर था, तो मुझे उनका नंबर दिया, मेरे स्पॉन्सर का नंबर दिया और मैंने उन्हीं को पकड़ लिया। अब बोला कि नहीं, आप ही मुझे बताओ, मैं दुनिया से क्या पूछूंगा, दुनिया बोलेगा ये हुआ वो हुआ, आपको तो पता है ना, आपका तो स्पॉन्सर वो है और उसने मुझे प्रोग्राम दे रहा है, तो आप ही बताओ। तो बोला राजू देख, बात ऐसा है, ये सारा खेल एक ही दिन का है। अब तो वो खिलाड़ी छोड़ दे, वो खिलाड़ी जो था शराबी जीवन में वो भूल जा, ये नया ए है और यहाँ नया जन्म हुआ है, तो सारा खेल एक दिन का है, ठीक है। तो पावरलेस में मैं तो पावरलेस ही था, और पावरफुल में पावरफुल कहाँ हूँ भैया। अब जो है, आज तक मेरा बीवी पूछा ही नहीं कि मेरा पति क्या मीटिंग करता है या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर है या कैसे शराब छोड़ दिया, मेरे बीवी को कोई पता नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं उसको। उसको पता है कि आज जिंदगी एकदम बेहतर चल रहा है, गाड़ी, मेरा पति एकदम टाइम टाइम पे सब कुछ मेंटेनेंस कर रहा है, तो उनको अब चिंता ही नहीं था। नहीं तो पूरा दिन चिंता में आंख से आंसू गिरता रहता था, सूख के लकड़ी हो गया था और मैं खुद मरे हुए जा रहा था। लेकिन आज भगवान ने एक नया जीवन दिया, एकदम एकदम चल रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे कि अच्छा अच्छा जो हो रहा है उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, बुरा थोड़ी बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम जो आज बिग बुक में 12/12 में दिया है और लिखा है डॉक्टर बॉब साहब, विल साहब, और ये 100 लोगों ने जो बनाया है, ये कोई मजाक थोड़ी है। बाहरी दुनिया में इतने लोग पी के मर रहे, किसी को पता ही नहीं है। तो दोस्तों, पावरफुल में ये था कि मेरे अंदर आलस भी था। तो मेरे स्पॉन्सर बोला कि तुम मीटिंग कर सकते हो ना रेगुलर। हाँ कर सकता हूँ। जो काम सामने है उसको कर सकता है ना। हाँ कर सकता हूँ। तो ये सब करने के लिए जो है, वो जो पावर जो मेरे अंदर नहीं था, पावर का कमी था, तो वो पावर वो जनरेट कैसे होगा। जो बोलते हैं इच्छुकताएं, चाहत करने का, वो जो मर गया था वो कैसे वापिस जिंदा होगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, तभी तो कुछ कर सकते हैं ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बोला भैया, पहला कदम का जो है ना, जो दूसरा कदम बताते हैं ना कि हमसे भी बड़ी कोई उच्च शक्ति है जो हमारी मानसिक सतबुद्धि को पुनः स्थापित कर सकता है। जो जड़ उखड़ गया था, जो दिमाग उखड़ गया था, हिल गया था, उसको उससे शक्ति मांगना पड़ेगा, ताकि तब जाके धीरे धीरे, ये नहीं कि अभी आया और तुरंत से हो गया, ऐसा नहीं। एक दिन के हिसाब से अपना कार्य है, एक दिन के हिसाब से उनसे मांगना, उनसे प्रार्थना करते रहना, उनसे मतलब जो बोलते हैं ना, जो मतलब दूसरा कदम जो मेरी मानसिक सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकता है, तो एक दिन के हिसाब से ही वो पावर मिलेगा। और देख रहा था जी, मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, काम कर रहा था, जितना ही होता था उतना ही करता था। आलस पहले शरीर में था, वो आलस मतलब जैसे सुबह को जल्दी उठते थे तो एक एनर्जी मिलता था शरीर में बिना पिए हुए। तो ये चीज तो अनुभव तो हो रहा था ना कि नहीं भैया, शराब अभी रुका हुआ है, लेकिन शराब से बेहतर पावर मुझे अब मिल रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए था क्या, इच्छुकता। तो इच्छुकता के लिए प्रार्थना करो भगवान से, और मैं कर रहा था। तो दोस्तों, इसके बाद जो है ना, मतलब और अस्त व्यस्तता, क्योंकि स्पॉन्सर एक अस्त व्यस्तता मेरा बहुत खतरनाक था। और सबसे बड़ा खतरनाक ये था कि मतलब फाइनेंशियल फाइनेंशियल में मैंने गांव में बहुत लोगों से पैसा ले गया, तो उसका ब्याज बहुत हो चुका था। तो बोला कोई नहीं, छोड़ो, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, पहले प्रोग्राम के ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर काम दो, और सब होगा, सब होगा, चिंता मत करो। बोले चलो ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, जब तीसरा कदम लिया, और ये तीसरा कदम, पहला कदम, तीसरा कदम, और इसके बाद जो है 7वां कदम, ये अलेवल कदम, ये डेली बेसिस पे मैं लेता हूँ। और रात को एक प्रेयर है, वो प्रेयर को रात को बैठता हूँ, जब अपना इन्वेंट्री लेता हूँ, उसमें उस प्रेयर को शामिल करता हूँ। बिना मैं प्रेयर किए हुए, बिना प्रार्थना किए हुए, बिना इन्वेंट्री 10वां कदम लिए हुए मैं सोता ही नहीं हूँ।
ये मेरा नियम है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह का भी एक प्रार्थना है, वो मैं सुबह उठते ही करता हूँ। तो दोस्तों, तीसरा कदम में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है ये प्रार्थना है। प्रार्थना, जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा बीमारी ये मैं ही का बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी मेरे शराबी जीवन में मैं। तो बोला भैया ये जो प्रार्थना है, हे प्रभु, मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। तू अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर, मुझे मेरे शौच से मुक्ति दिला दे, जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं। मेरी कठिनाई को हर ले और उससे होने वाले विजय उन लोगों के लिए गवाह बने जिन्हें मैं तेरे शक्ति, तेरे प्रेम, तेरे जीवन को ढंग को समझने में सहायता कर दूं। इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करो तथा वस्तु। ये डेली बेसिस पे मैंने रट रट के, और मेरे स्पॉन्सर उसका अनुभव, क्योंकि ये एक दिन करने का मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो मैं सुबह उठता हूँ ना, तो ताजा से उठता हूँ, ताजा, तजो ताजा। और तजो ताजा का मतलब है कि पूरा लेता हूँ उसको, पूरा प्रार्थना करता हूँ। 7वां स्टेप का भी प्रार्थना करता हूँ, 11 स्टेप का प्रार्थना भी याद नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, जब तीसरा कदम में मैंने अपने भगवान को चुना, तो मेरे स्पॉन्सर बोला कि ले ले अपने समझ का ईश्वर। हाँ, और मैंने अपने समझ का ईश्वर को लिया। तो उसने बोला कि देख, वो काम करे चाहे न करे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसको लिया उसको सदा के लिए पकड़ के रखना, उसको छोड़ना मत। ये नहीं कि आज काम नहीं किया तो उसको बदल के उसको बदल लूं, उसको बदल के उसको बदल लूं, क्योंकि मेरे जिंदगी का कहानी यही था। वहाँ काम नहीं, वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो वो काम पकड़ लिया, वहाँ डिस्टर्ब हुआ वो काम पकड़ लिया, उसके कारण पी लिया, उसके कारण पी लिया। ये सब मेरे जिंदगी की कहानी था। तो बोला भगवान के ऊपर आस्था, विश्वास, फेथ, श्रद्धा, ये सब मेरे। अब शराबी जीवन में कहाँ है श्रद्धा था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। जो आज मेरे अंतर आत्मा जो आज बता रहा है, जो अनुभव आ रहा है, जिससे आज भगवान ए में आने के बाद आज मैं कम काम किया हूँ 3.5 साल में। 3.5 साल में मैंने पैसे को पानी की तरह उड़ा दिया। भगवान कैसे इतना बोझ को हटा दिया, मुझे खुद को आज विश्वास नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि मैं उसको सोच सोच के मरने के लिए मैं बेताहुल हो गया था कि नहीं, अब नहीं होगा, ये छोटा मोटा नौकरी से इतना बड़ा बोझ कैसे होगा। तो बोला भाई विश्वास तो रखना, सब होगा। अभी हमारे सुधीर भाई भी बोल रहे थे और हेमंत भाई भी शेयरिंग में बता रहे थे, सब होगा। क्योंकि मेरे अंदर जो सबसे बड़ा चीज था वो धैर्य का ना होना, पेशेंस का ना होना, शक्ति का ना होना, साहस का ना होना, हिम्मत का ना होना। क्योंकि उस जगह पे मेरे सारे करेक्टर डिफेक्ट एक्टिव था, एक्टिव मोड में ये सारे करेक्टर डिफेक्ट एक्टिव था। और मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने जितना ही मुझे बताया और जितना ही मुझे करवाया, मैं उतना ही आज भी करता हूँ, उससे जरा सा भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। और न हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते भैया, हमारे पास दिमाग नहीं। सबसे पहली बात, हमारे पास दिमाग उमाग है नहीं। मैं इतना इंटेलिजेंट मेंट नहीं हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने, जिससे उनका जीवन बेहतर चल रहा है, जिससे उनके जीवन में ग्रोथ हुआ है, हो रहा है, और जिसके उनके जीवन में फेथ, विश्वास आज है, ईश्वर के प्रति मेरा है, उतना ही काम करता हूँ, उससे एक्स्ट्रा नहीं कुछ करता हूँ। किसको बोलते, मैं तो आज तक रिहैब सुना ही नहीं था। वो तो ये में आके कोई बोला कि रिहैब होता है, मैंने स्पॉन्सर को बोला तू जाएगा। बोला यार बताओ तो सही, कम से कम मालूम जानकारी तो होना चाहिए। तो बोला होता है तुम्हारे जैसे पागल के लिए होता है। मैं बोला यार आप तो अच्छा बता दिए। तो बोला तू भी पागल है, तू भी पागल है। लेकिन दोस्तों, ये अचंभित का बात है, ये अचंभित का इसलिए बात है कि कैसे भगवान मेरे उखड़ा हुआ जो मानसिक संतुलन को कैसे धीरे धीरे बिठाया, वो आज आज भी मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग न लगाते हुए सिर्फ कदमों के ऊपर मेरे स्पॉन्सर ने काम करवाया। और काम क्या करवाया, और जब मैंने सारा कामों का मैंने चौथा, क्योंकि ये प्रोग्राम बिग बुक में साफ साफ लिख दिया है
कि जब अकेले तो भैया तुम कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहली बात तुम जो ये सोचोगे कि मैं अपने बलबूता पे शराब से दूर रहूंगा, तो ये अचंभित का बात है और कुछ दिन की बात है, वो कभी भी डगमगा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के साथ में अगर चलोगे इन कदमों के ऊपर में, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, और वो आधे अधूरे से भी नहीं होगा, वो पूरा 11 तक जाना होगा। मतलब जो हमारे स्पॉन्सर, जो मेरे ईश्वर जो मिलेंगे, वो 11 स्टेप पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए सारे कदमों पे अपने साफ सफाई करते हुए, अपने करेक्टर डिफेक्ट को देखते, करेक्टर डिफेक्ट को पकड़ना नहीं है। जो वो चौथा स्टेप में मैंने लोगों से क्या क्या नहीं किया, मैं अगर इतना बताना चाहूंगा बहुत लेट लगेगा। क्यों कि सबका महत्वपूर्ण कदम जो है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा हमको हिम्मत दिया चौथा करने के लिए, एक पावर दिया, एक शक्ति दिया, एक अपने अंदर झांकने के लिए, एक झांक के अपने कचरे को निकालने के लिए पावर दिया, तब जाके चौथा स्टेप मैंने लिखा। और जब मैंने लिखा तो उसमें आंख खोल के लिखा कि तुम्हारे समाज में, लोगों में, फाइनेंशियल में, व्यक्तिगत में, नौकरी में, तुम्हारा खाने पीने में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे कौन कौन सा चरित्र दोष था, ये सब को पहचान के, लोगों का नाम लिख के, लिस्ट बना के, और इसके बाद इसके लिए मैंने अपने जो 5वां कदम में अपने स्पॉन्सर को सुनाया। क्योंकि दोस्तों मेरे शराबी जीवन में कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड था ही नहीं। सबसे सच्चा बात मैं ये बोल दूं, कोई लड़की मेरे आज तक गर्लफ्रेंड रहा ही नहीं, और न आज भी है। अपना पत्नी के सिवा मेरा कोई नहीं, क्योंकि मेरे जैसे शराबी और इतना समाज वाला कहाँ गर्लफ्रेंड, तो वो जमाने में कोई गर्लफ्रेंड पूछता ही नहीं था कि किसको गर्लफ्रेंड बोलता है। तो मैं अपने पत्नी के सिवा दूसरा किसी स्त्री के ऊपर में, हाँ नजर दिया होगा वो अलग बात है, और नजर भगवान ने सबको दिया, ये नहीं कि राजू को ही दिया है। गलत व्यवहार से मैंने लोगों को देखा, लेकिन गलत काम किसी स्त्री के ऊपर मैंने आज तक कभी अपने परिवार व अपने स्त्री बीवी के सिवा किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं दिया। ये भी बात मैंने कबूल किया। और क्यों? क्योंकि यहाँ बोला कि यहाँ अगर कुछ छुपाएगा, कुछ भी छुपाएगा 4 स्टेप में, तो आगे जाके आवश्यक शराब तू पिएगा। तो मैं बोला भैया पीने से अच्छा पूरा बस्तौरे हटा लो, नंगा ही हो जाऊंगा, क्या जरूरत है छुपाने का। क्योंकि छुपा के अब मैं करूंगा क्या? जो किया है वो किया है, मैंने लिखा और अपने स्पॉन्सर को सुनाया। तो बोला भैया छठा में जो है ना, अपनी मन की तैयारी करो, छोटा मोटा जो करेक्टर डिफेक्ट है उसके लिए डेली भगवान से प्रार्थना करो, अपने मन की तैयारी, अपने इच्छुकता को भगवान को बताओ। जो बोलते ना छठा कदम में, मतलब छोटा मोटा ये खैनी खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, ये सब भी तो करेक्टर डिफेक्ट है। तो ये बोला कि भैया आगे जाके बाधा डालेगा ये, क्योंकि सचेत संपर्क इतना मामूली बात नहीं है। कहने के लिए तो मैं कह दूंगा, लेकिन ये पूरा जो जितना भी कदम है सब आध्यात्मिकता का कदम है। ये शराब तो पीछे रह गया, शराब तो पीछे चला गया, लेकिन ये आगे सारा जो है, सारा गाड़ी जो, सारा सिस्टम जो चलेगा, ये आध्यात्मिकता के ही हिसाब से चलेगा। तो बोला पूरा जो है, मतलब लिखाई पढ़ाई चौथा में करने के बाद 5वां में अपने स्पॉन्सर को अपने समझ की ईश्वर को सुनाने के बाद, छठा में मन के तैयारी, 7वां में जो है अपने भगवान के साथ जो करेक्ट वो प्रार्थना है ना कि हे मेरे सर्जक, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को ले लो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हर एक करेक्टर डिफेक्ट को मुझसे दूर कर दो, जो कि मेरे मित्रों और आपके लिए मेरी उपयोगिता के बीच जो अड़चन पैदा करता है, वहां से मैं निकलकर आपका आदेशों का पालन करूं। अब जो छोटी मोटी बाधाएं में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि ए में मैंने 3.5 साल में देख लिया। क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे है वो छोटे को दबाता है कि भैया हम तो बहुत इंटेलिजेंटमेंट है, तुम कुछ आता नहीं है, तो अब हम तुमको सिखाऊंगा। तो मैं बोलता भैया तुम ही सीखो, मुझे नहीं सीखना है, मैं कहीं और सीख लूंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो अब क्या है कि मतलब ये किसी को दिखाने का नहीं है, क्योंकि जब शरीर का ग्रोथ होता है ना, जब आध्यात्मिक का एक्टिव मोड में आता है ना, तो उनकी आंखों से ही पता चल जाता है कि वो इस वक्त कितने पानी में है। क्योंकि ग्रोथ जो होता है आध्यात्मिक का, वो आंखों से ही हो जाता है, न कि चेहरा से, न कि मोटा से, न तो गोरा से, ये से नहीं होता है।
मैंने देखा अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय भी हो रहा है चेयरपर्सन साहब। तो फिर कहानी 7वां से लेके 8वां में फिर रिजर्वमेंट का लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों को तुमने हानि पहुंचाया उनका भरपाई। तो दोस्तों मैंने वाकई में मैंने गांव में अपना सबका रिजर्वमेंट का लिस्ट बनाया, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर बोला कि उसको ज्यादा दिन तक गैप नहीं देना है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता का प्रोग्राम है, लगे हाथ करना है इसको, लगे हाथ। बहानाबाजी नहीं चलेगा, खाने के लिए नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन पहले प्रोग्राम करो। एक दिन कम ही खा लो लेकिन प्रोग्राम करो। नौकरी छूट जाए तो छूट जाए, पहले प्रोग्राम करो। और वाकई दोस्तों, जब मैंने गांव गया, लोगों का नमा स्टेप का जो है फॉर्मेट होता है, पूरा दिन में 3 आदमी 4 आदमी को टाइम निकाल के उसके, क्योंकि करेज एक हिम्मत आ जाता है ना कि हाँ अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं समाज में लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं घर परिवार में एक इज्जतदार बन के रहना चाहता हूँ। जो मेरा व्यवहार था वो अनजाने में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं पीना नहीं चाहता हूँ किसी भी स्थिति परिस्थिति। तो जाना पड़ा मुझे तो बहुत, मेरे तो हर 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 गांव में हर एक व्यक्ति से मेरा रिजर्वमेंट था, लेकिन हाथ जोड़ के माफी मांगा। लोग बोला, मेरे स्पॉन्सर बोला, लोग क्या क्या बोलेगा वो ध्यान रखना, लिख लेना, और फिर हमको बताना कि लोग तुमको कितना अच्छा बोला और कितना बुरा बोला। लेकिन जितने लोग के पास मैंने गया माफी मांगने के लिए, सब लोग मेरे प्रति सही ही बोला। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि मुझे दुखकारा, मुझे गलत बोला ना, कोई नहीं बोला। सब बोला कि राजू तेरे अंदर अच्छाई है, बुराई नहीं है, लेकिन जब तू पी लेता है तब तू किसी को नहीं सुनता है, तू पागल हो जाता है। बता, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए, बीवी के लिए बोला तो तू मेरे से ही लड़ने आ गया। सब लोगों ने मुझे, सब मेरा रिश्तेदार में, तो देखो अब क्या है ना कि बहुत लोगों तक मैंने छोड़ा, किसको किसको, जो फिजिकल एक्टिव था उन लोगों के साथ में जाके मैंने माफी मांगा। और जो बोलता है सबसे इम्पोर्टेंस था 10वां कदम, क्योंकि देखिए आज भी मैं जहाँ काम करता हूँ तो लोगों से बचता हूँ। क्यों बचता हूँ? कि किसी को मेरे मुंह से बुरा न निकल जाए, और न मैं किसी को बुरा बोलने चाहता हूँ, जहाँ तक फेलोशिप में भी होता है। लेकिन मैं जो है ना, अगर चाहूँ मेरे ऐसे शराबी, तो मैं अहंकार से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अहंकार को पीछे रखता हूँ और ईश्वर को आगे रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अब किसी को दिल को हानि न हो, किसी को चोट न पहुंचाए, चाहे मैं वो फेलोशिप छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी, अपने आत्म शांति को देखूंगा भैया। ऐसा थोड़ी है मैं किसी किसी में कुएं का मैं मेढक थोड़ी हूँ कि कुआं में पानी सूख जाए मेढक मर जाए। इतना बड़ा फेलोशिप है ये थोड़ी है। हाँ, लोग जो प्रोग्राम नहीं किया वो तो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज था 10वां कदम। डेली लगे हाथ अपना इन्वेंट्री लो भैया, छानबीन डेली, सुबह से लेकर रात तक में। लेकिन मैं किसी से मैं वैसा काम ही नहीं करता हूँ जो मैं लोगों से सॉरी बोलूँ, हाँ जो क्यों करूँ भैया, मैं उनसे सैड हो जाता हूँ। रात में अपने जाके इन्वेंट्री लेता हूँ, अपने भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और 1 साल तक जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट होता था, मेरे स्पॉन्सर 1 साल तक लिखवाया 10वां कदम का। तुमने आज जो सुबह आध्यात्मिकता जो तुमको भगवान ने दिया, वो तुम पूरे दिन में कहाँ कहाँ खर्चा किया, क्यों किया, किस कारण से किया, वो लिख। ग्रेटिट्यूड लिस्ट 10वां कदम। कहाँ कहाँ तुमने उसको खर्चा किया, कहाँ कहाँ तुमने उसको बचा के रखा, ये कौन कौन सा करेक्टर डिफेक्ट तुम्हारे ऊपर हावी हुआ, किसके प्रति तुम्हारे रिजर्वमेंट हुआ, किसके प्रति तुम्हारा दिमाग खसका। लेकिन खसकता तो था, लेकिन फिर एक्टिव हो जाता था। क्यों? मैं सोचता था कि भैया मैं किसी को बदल ही नहीं सकता हूँ, छोड़, भगवान माफ कर दो उसको। क्योंकि रिजर्वमेंट रखूंगा तो पूरे दिन मैं बेचैनी हताशा में रहूंगा। ऐसा नहीं होता था, कभी 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 बीवी फोन करके बोल दिया कुछ, मतलब ये कर्जा वाला आ गया, तो मैं प्रार्थना करने लगा, भगवान आप मुझे आत्म शांति दो, हाँ हमारे कर्जे वाले को भी बुद्धि दो ताकि उनको भी थोड़ा पेशेंस हो, कि थोड़ा धैर्य हो, ताकि मैं धीरे धीरे दूं उसको। अब ये काम करता है भैया। मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, काम करता है। मैं कभी कभी अपने मालिक के लिए प्रार्थना करता हूँ, काम कर जाता है। तो ये 10वां कदम
बहुत इम्पोर्टेंस है। आज भी अभी मैं जाऊंगा तो बिस्तर पे जाऊंगा, बैठूंगा और 10वां कदम लूंगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंस है 11वां कदम। 11वां कदम जो मैं रात में ही मेडिटेशन कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं काम करता हूँ और पूरे दिन जो है काम में जो है मेरे से होता नहीं है मेडिटेशन। तो रात में मेरा नींद जो है 3 या 4 के बीच में खुलता है और उस समय रूम में सब सोया हुआ रहता है और उसी समय हम अपना जो है मेडिटेशन कर लेते हैं और करके फिर सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो अब मेरा शुगर हो गया है। तो जैसे मैं अपने रिकवरी को मेंटेनेंस कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे करवा रहा है, ऐसे अपने शुगर को मेंटेनेंस कर रहा हूँ। अगर आज मैं शराब पीते रहता तो कब के मर गया होता। आज मैं एए में हूँ तो आज पता चला कि मेरा बीमारी ये है, शुगर का बीमारी है। भैया उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है। और देखो आज मैं दवाई भी नहीं खाता हूँ, मैं सुबह वॉकिंग करके एक्सरसाइज करके खाना पे नियंत्रण करके मैं बिल्कुल शुगर का दवाई नहीं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक होता है तो 10 बोल देता है, घबराहट में डाल देता है। और मैं एक मशीन लिया हूँ, 10 दिन पे चेक करता हूँ लेवल में है, तो कैसे नहीं मानूंगा कि ईश्वर है। तो सुधीर जी मैं माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा बोल दिया, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया और भजन सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैं अभी शेयर किया हूँ दोस्तों, मैं कोई बुक वगैरह पढ़ के नहीं आया हूँ और मैं अपना जो मेरे मुंह से जो भी अभी मैंने शेयर किया, मैं माफी चाहता हूँ। कहीं गलत भी हो गया होगा तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन प्रोग्राम वंडरफुल काम करता है। थैंक यू। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।